अल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी निअमाअहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौऊद वला वक़्तुम मौजूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्दद बिसुख़ूरि मयदान अर्दिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुज़ ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना व मौला थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन अलगुर्रिल मयामीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दुरूद पढ़िएगा मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब करीम हमारी इस इबादत को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। हाज़रीन नाज़रीन सामिईन के तमाम हवाइज शरइया को बरावर्दा फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात मरीज़ अलील अस्पतालों में दाखिल है, बिलखुसूस मौलाना साहब जो कल तक आपके दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार के हवाले से खदमात अंजाम दे रहे थे, आज अलील है। और बाकी जो मोमिनीन हाज़रीन में से गायबीन में से जो भी मरीज़ बेहक़ बीमार करबला, इन तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमा। मेरा मालिक तो जो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का अय्याम अय्याम हुसैनी है, तमाम शियायान जहान की जान माल व इज़्ज़त व आबरू के हिफाजत फरमा। मेरा मालिक तो जो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हाज़रीन के हम सब के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मेरा मालिक तो जो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान तशय्युअ को निस्त व नाबूद फरमा। मेरा मालिक तो जो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो मोमिनीन मोमिनात इन अय्याम में खदमात अंजाम दे रहे हैं, शिरकत के हवाले से या मजलिस के इंतज़ामात के हवाले से, इन तमाम मोमिनीन मोमिनात की इस काविश को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। क़ल्ब नाज़नीन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। क़बूलियत दुआ के लिए मिल के बुलंद तरीन सलावात। मौज़ू क्या है मौलाना साहब का? जज़ाकल्लाह। ये देखें, अगर अचानक से कोई चीज़ ज़िम्मेदारी अगर किसी पे ढाली जाए ना, तो वो फ़ौरन उस चीज़ को उसी तरीक़े से पेश करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी आप हवाले से देखिए, किसी भी अनवान से देखिए। मसलन जो मौलाना साहब एक मौजू लेके आपके दरमियान आए हैं, अगर मुझे
आधा घंटा पहले कहा जाए आपने इस मौजू पे आपने जो है आज ख़िताब करना है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दर आल मोहम्मद का एहसान है कि जब जब जो जो इस दर से वाबस्ता हो जाते हैं ना, तो फिर उसके लिए आल मोहम्मद ख़ुद ब खुद रास्ते आसान कर देते हैं। मौजू है गुफ्तगू अज़हान आलिया में मौजूद है आशुरा से ज़ुहूर तक। इसमें दो हिस्से मौलाना साहब ने गालिबन की है। आशुरा के मुताल्लिक़ हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, ज़ुहूर से मुताल्लिक़ हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप आशुराई भी हो, आप इंतज़ार करने वाले मुंतज़िर भी हो। एक आशुराई की क्या हैसियत है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, और 12वें सरकार के इंतज़ार में रहने वाले एक मोमिन की क्या ज़िम्मेदारी है। गालिबन मौलाना इसी पे गुफ्तगू कर रहे होंगे, लेकिन मेरे बदकिस्मती है मैं तो यहाँ हाज़िर नहीं हो सकता हूँ, अपनी कुछ मसरूफ़ियात है। तो आज मुख्तसर से गुफ्तगू आपकी खिदमत में कोशिश करता हूँ मौलाना साहब की गुफ्तगू के साथ शामिल कर दूँ, अज़हान आलिया में ये चीज़ें महफूज रहे। देखिए, इस मुख्तसर से गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है, गालिबन सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है। मैंने अपने अशरे में एक सिलसिला शुरू की है, वो आज आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, इतने बड़े मजमा में कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 17 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल की उम्र के लोग बैठे हैं। जवान भी है, बुज़ुर्ग भी है, बच्चे भी है, सब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप आज इस मजलिस में थोड़ा सा आपने जो है सोचना है कि मेरे 50 साल उम्र है, मेरे 60 साल उम्र है, और मुझे मजलिस सुनते हुए कितने साल गुज़रे। आपने आज ये कैलकुलेट करना है, घर जाके आपने ये हिसाब लगाना है कि कितने साल हुए मुझे मजलिस से हुसैन सुनते हुए। मैंने वहाँ अर्ज़ किया था, ये दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आपको भी इस सवाब में शामिल करूँ। तो हम जब हिसाब करते हैं तो पता चलते हैं मसलन जिसके 70 साल उम्र है उसको मजलिस सुनते हुए 50 साल हुए। कितने साल? 50 साल गुजरे उसको मजलिस हुसैन में शिरकत करते हुए। जिसके 40 साल उम्र है, हो सकता है आप उसमें 15 साल आप जो है उसको आप लेस कर ले तो कम से कम 25 साल उसको मजलिस सुनते हुए। जिसके 50-60 साल है, 80 साल है, 90 साल, आप इसी हिसाब से फिगर निकाल लीजिएगा। यानी मिनिमम 20-30 साल मजलिस सुने हुए हम लोगों को हुए हैं। हर मजलिस में आप आते हो, हर अशरे में आप शिरकत करते हो मोहब्बत हुसैन के बुनियाद पर। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है, जब जब किसी मजलिस में आप शिरकत करें, ख़तीब से आप कुछ भी हासिल न करें, वो आयत कम से कम याद करें जिस आयत की वो तिलावत करता है। तो इसका नतीजा क्या होगा, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, उस आयत को समझने की कोशिश करे, घर जाके कुरान खोल के देखे उसने कौन सी आयत की तिलावत की है। मसलन मैंने अभी सूरह बकरा के आयत नंबर 208 आपकी खिदमत में तिलावत की है। घर जाकर कुरान खोल के देखिए तो सही कि मौलाना ने सही सुनाया है नहीं सुनाया है, आयत की तर्जुमा क्या है, तफसीर क्या है, शान नुज़ूल क्या है। चूँकि मेरे अजीज़ों याद रखो, ये मजलिस हुसैन जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने मेरे और आपके लिए अमानतन इसलिए दी है ताकि कि ये मजलिस अपने हकीकी मानों में बर्पा हो जाए। तो मेरे चाहने वालों को अलग से कुरान हिफ्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हाफिज़ कुरान यहीं से निकलेंगे। आप हिसाब लगाइए ना, आप 100 मजलिसें आपने हकीकी मानों में सुनी है इतने अरसे में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, कम से कम मैं कम लगा रहा हूँ ना, 100 मजलिसें तो आपने सुनी होगी। इन 100 मजलिसों में से 100 आयतें अगर याद कर ले इंसान। मैंने वहाँ पे सुना था एक बहुत खूबसूरत वाक़या, नबी मुकर्रम ने जंग में भेजना था एक अलमदार को, पैगम्बर ने ऐलान कर दिया मैं जंग में उसी को भेजूँगा जिसके पास कुरान के इल्म होगी। गौर से सुनिएगा। तो चंद जवान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। पैगम्बर ने कहा तुम्हारे पास इल्म कुरान मौजूद है? एक जवान ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे सूरह बकरा याद है। पैगम्बर ने अलम उसके हाथ में दे दिया। एक छोटे से जंग में भेजने के लिए पैगम्बर ने यह मेयार रखा है उसके पास कुरान का इल्म हो, और जो सारी ज़िंदगी जंगों में अलमदारी करता रहा हो वो कितना बड़ा आलिम होगा कुरान का। तो कुरान से वाबस्ता हो जाइए, यही आशुरा का पैगाम है अजीज़ों।
कुरान से अलग नहीं है। करबला कुरान से कोई अलग शय नहीं है। तफसीर कुरान का नाम करबला है और इसी कुरान पर अमल करने का नाम इंतज़ार है। कुरान से वाबस्ता हो जाइए। जब तक हम कुरान से वाबस्ता नहीं हो जाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने इस आयत को दो हिस्सों में तकसीम किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। दो हिस्सों में आयत को अल्लाह ने तकसीम की है। एक हिस्से में नूर की तरफ इशारा है, दूसरे हिस्से में जुल्मत की तरफ इशारा है। या और आसान कर दूं, एक हिस्से में तवल्ला है, एक हिस्से में तबर्रा है। दो हिस्सों में। अब मैं तर्जुमा करता हूँ और वाज़ेह हो जाएगा। ए ईमान लाने वालों, दाखिल हो जाओ मेरे सिल्म में, काफ़ा, सब के सब मेरे सिल्म में दाखिल हो जाओ। कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा के अंदर, मेरे सिल्म में सब के सब दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की फुटवर्ड, शैतान के नक्श कदम पर न चलो, शैतान के इत्तिबा न करो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ आश्कारा दुश्मन है। ये ज़ाहिरी तर्जुमा है। बस इसी आयत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक ऐसी हस्ती का मैं तज़किरा करूँगा जो इस आयत का हकीकी मिस्दाक है। उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। देखिए, पहले हिस्से में तवल्ला का जिक्र है, दूसरे हिस्से में तबर्रा का जिक्र है। पहले हिस्से में मवद्दत का जिक्र है, दूसरे हिस्से में नफ़रत का जिक्र है। पहला हिस्सा क्या है? ईमान लाने वालों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए वहदानियत को मानने वालों, ए मेरे सामने सजदा करने वालों, ईमान पर मुकम्मल उतरने वालों। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, अगर तुमने ईमान लाया है मेरी वहदानियत पर तो सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, मेरे सिल्म में दाखिल हो जाओ सब के सब। ये अजीब मरहला है, अजीब डिमांड है, अजीब ड्यूटी है अल्लाह की तरफ से बने नूअ बशर पर। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सिल्म क्या चीज़ है? सीन लाम मीम, सिल्म। कुरान में जाकर देखिएगा, 3 हर्फ का जो है ये लफ्ज़ है, सीन लाम मीम। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। उलमाए तफसीर ने लिखा है सिल्म से मुराद तस्लीम से है या इस्लाम से है। अल्लाह ने बनी नूअ बशर को ऊपर ये ड्यूटी लगाई है, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, सर तस्लीम खम होना पड़ेगा। जो अल्लाह की वाजिबात है उसको तुमने छोड़ना नहीं है, जो मुहर्रमात है उससे तुमने छूना नहीं है, जो हुक्म इलाही है उस पर बराबर अमल करने का नाम तस्लीम है। इस्लाम से यही रूढ़वत जो है, इसका जो मस्दर है वो इस्लाम है। यानी इस्लाम यानी सर तस्लीम खम हो जाओ अगर तुम मोमिन हो तो। और उसके बाद अगला फ़िक्र क्या है? वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की नक्श कदम पे न चला करे। ये तो चलने के लिए ना अरबी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। यह खुतवा, यह खुतवात, खुतवा से निकला है। खुतवा यानी खुतवा इसका जो है मस्दर है, खुतवात इसी खुतवे से निकला। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं? शैतान के नक्श कदम पे न चलो क्योंकि शैतान तुम्हारा आश्कारा दुश्मन है। अब इसको समझे, खुतवा किस चीज़ से को कहा जाता है? तो उलमाए लुगत ने लिखा है, गौर से सुनिएगा, आम चलने को, आम कहीं जाने को खुतवा नहीं कहते। दबे पाँव आप अगर कहीं चले जाएं उसे खुतवा कहते हैं। यानी चोरी छुपे तुम शैतान की नक्श कदम पे न चला करे क्योंकि ये दबे पाँव चलना शैतान की सुन्नत है, रहमान की सुन्नत नहीं है। शैतान क्या करता है? दबे पाँव आपके ईमान में दाखिल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया, कब मोमिन का ईमान बिगाड़ के चला गया। ये शैतान का काम है, यानी दबे पाँव चलना। अल्लाह ने देखें कुरान की लताफत पर हमारे सलाम हो, अल्लाह ने क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यानी दबे पाँव शैतान के नक्श कदम पे न चलो क्योंकि यही शैतान दबे पाँव तुम्हारे ईमान में दाखिल होकर तुम्हारे ईमान को बिगाड़ देता है। ये आयत का जो है ज़रा सा मुख्तसर से इसका तारुफ है। अब इसको एक और एंगल में समझने की कोशिश कीजिएगा।
यहाँ पर जो है अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों अल्लाह की सिल्म में दाखिल हो जाओ। मैंने कहा सिल्म यानी इस्लाम से है मुकम्मल सरे तस्लीम खम हो जाना। अब देखिए ये उलमाए तफसीर का काम है, उन्होंने इसकी तफसीर शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये तफसीर हमारे समझ से बालातर है कि अल्लाह ने मोमिन से डिमांड की है इस्लाम में दाखिल होने का, जबकि ये गलत है। इस्लाम पहले है, ईमान बाद में है या नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? इस्लाम पहले है, ईमान बाद में है। मुमकिन है कोई मुसलमान हो मोमिन ना हो, याद रखिएगा, लेकिन जो मोमिन है वो इस्लाम मुस्लिम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस्लाम पहले है, मोमिन बाद में है। अल्लाह ने तकाजा क्या किया है, ए ईमान लाने वालों मेरे सिल्म में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तस्लीम में खम हो जाओ। ये ज़रा सा मुश्किल है समझना। अगर आप इल्म मंतिक में चले जाए, इसे तहसील हासिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहसील हासिल। ये बच्चे याद करके जाइएगा, ये लुगात है इल्म मंतिक के। तहसील हासिल उसे कहते हैं जो चीज़ इंसान के पास पहले से मौजूद हो, उसी चीज़ के बारे में फिर से डिमांड करे तो उसे तहसील हासिल कहा जाता है। गिलास पानी मेरे पास मौजूद है, अब मैं फिर आपसे कहूं कि मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, तो आप क्या कहेंगे, मौलाना तुम्हारे बगल में पड़ा है वहीं से पी लीजिएगा, दोबारा आप क्यों मांग रहे हो? इसी को तहसील हासिल कहते हैं। ये मुसलमान पहले से है। और से सुनिएगा, इस्लाम लाने के बाद मोमिन बना है ना, तो अल्लाह ने ये कैसे डिमांड कर ली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान लाने वालों अल्लाह के ऊपर मुकम्मल यकीन रखने वालों मुकम्मल सरे तस्लीम खम हो जाओ। उलमाए तफसीर ने लिखा है ये तहसील हासिल है। अब जब हमने इस आयत को समझने के लिए मैदान तफसीर में कदम रखा, तो मेरे और आपके पांचवें सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके तफसीर बताई कि हकीकत में तुमने सिल्म को समझा ही नहीं है। सिल्म से मुराद, सिल्म को समझने की ज़रूरत है। तुम मोमिन तो हो चुके हो, अब तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है कि तुम सिल्म इलाहिया में दाखिल हो जाओ। पांचवें सरकार फरमाते हैं यहाँ सिल्म से मुराद विलायत आले मोहम्मद है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। तुम विलायत आले मोहम्मद में दाखिल हो जाओ। देखें, मुमकिन है कोई मोमिन हो लेकिन उसके दिल में विलायत की मारिफत ना हो, और ये करबला इसीलिए है। और तकाज़ाए आशुरा में से एक तकाज़ा यही है कि तुम विलायत आले मोहम्मद की हिफाजत करो। ये अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे पास। इससे अजीम कोई नियामत नहीं है अजीज़ो, याद रखिएगा, इस नियामत की कदर कीजिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने कहा है। कुरान ने इस नियामत को सबसे अजीम नियामत करार दी है। ये मेरी जो है गुफ्तगू नहीं है, मैं एक जो है न जानने वाला एक अनपढ़ आदमी हूँ, एक आम सा इंसान हूँ। ये जो विलायत जो खुदावंद आलम ने आपको दी है ना, इस विलायत के कदर कीजिए अजीज़ो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नियामत है अल्लाह की तरफ से बनी नूअ बशर पर। वरना गदीर में अल्लाह ये नहीं कहता अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब पैगंबर ने अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह ने ये मोहर लगा दी, अली की विलायत पर मेरी नियामतें तमाम है। या अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। विलायत मौलाए कायनात पर मेरी नियामतें तमाम है। अल्लाह ने कहा है कुरान में अल यौम अकमलतु लकुम, ये अजीम नियामत है अजीज़ो, इस नियामत की कदर कीजिएगा। अब अजीब मरहला, फिर एक जुमला कहने जा रहा हूँ। कमाल ये नहीं है कि आप नारे हैदरी लगा रहे हो, कमाल ये नहीं है कि आप अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ रहे हो, कमाल ये है कि इस विलायत को कब्र तक लेके जाए। अजीब मरहला है ये। कमाल ये है कि इंसान इस विलायत को अपने कब्र तक लेके जाए, इसमें कमाल है। नारे तो बहुत से लोगों ने लगाए थे। अजीब जुमला सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, इसीलिए मुझे बुलाया नहीं जाता, मैं सख्त बात करने की आदी इंसान हूँ।
नारे बहुत से लोगों ने लगाए थे। एक वाक़या सुना दूं, दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाए कायनात जा रहे थे, कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक जवान सामने आके खड़ा हुआ। मौलाए कायनात ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगा मौला मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। और से सुनिएगा, तारीख़ में यह वाक़या लिखा हुआ है, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा मुलजिम। तुम्हारे कबीले का नाम क्या है? मुरादी। और से सुनिएगा, नारा लगाना काफ़ी नहीं है, विलायत की जो है परचम उठाना काफ़ी नहीं है, इस परचम को कब्र तक लेके जाना इसमें कमाल है। अजीब है। अच्छा तुम्हारा नाम अब्दुर्रहमान है, तुम्हारे बाप का नाम मुलजिम है, मुरादी कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? कहा हाँ मौला। कहने लगा कि मुझे तुम ही कत्ल करोगे। अल्लाह अकबर। अजीब है। वो कांपने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए अब्दुर्रहमान के। कहा मौला ये क्या फरमा रहे हो आप कि मैं आपको कत्ल करूंगा? कहा हाँ, मेरे इल्म में इमामत देख रही है, मेरी निगाह इमामत देख रही है, तुम मुझे कत्ल करोगे। देखें मोहब्बत का आलम देखिए, विलायत की जो है कबूलियत का आलम देखे। फट से उसने तलवार निकाली, मौला के कदमों में रखा, कहा मौला इसी वक्त मेरे गर्दन उड़ा दीजिएगा। ये अब्दुर्रहमान का मुतालिबा है। कहा मौला मेरे गर्दन उतार दीजिएगा। अली क्या फरमाते? अगर इस्लाम में गुनाह से पहले क़िसास होता तो मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर देता। इस्लाम है, इस्लाम में ये कानून नहीं है कि गुनाह से पहले किसी को सज़ा दी जाए, मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता। कहा मौला ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं आपको कत्ल करूं, ये मुमकिन नहीं है, मैं अपने आप को जो है मार दूंगा अगर मैं आपके कत्ल में मुलव्वस पाऊं। क्या हुआ? 21 रमज़ान मस्जिद कूफा, यही अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कायनात का शकी तरीन इंसान करार पाया। उसकी बैकग्राउंड क्या है? अली का कलमा पढ़ने वाला, अली को मौला समझने वाला, अली के कदमों में तलवार रखने वाला। विलायत को वो भी मानते थे ना, लेकिन बस फ़र्क इतना है वो इस विलायत को संभाल नहीं सके। देखिए कुरान में भी है, विलायत से कोई बेहतरीन अमल कोई हो सकता है? अमल अजीज़ों, फिर मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। आप आशूरा से ज़ुहूर तक की बात कर रहे हो ना, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आलम इंसानियत के दामन में आशूरा से कोई अजीम कुर्बानी नहीं है, और आशूरा से बड़ा, करबला से बड़ा कोई दरसगाह नहीं है, करबला से बड़ा कोई हसना नहीं है, और ज़ुहूर इमाम से बड़ा कोई अजीम इबादत नहीं है। इस्लाम की दामन में गौर से सुनिएगा, ये मेरा और आपका अकीदा है, लेकिन इस हसने की कदर कीजिएगा, ज़ुहूर की इस अमल की कदर कीजिएगा, और आशुराई होने पर फ़ख्र कीजिएगा। ये फ़ख्र कब तक होना चाहिए? कुरान में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। यह कुरान की आयत है। जो कोई मेरे बंदे एक हसना लेके आएगा, मैं खुदा उससे 10 बराबर दे दूंगा। यह अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह अपने ऐलान से पीछे नहीं हटता। लेकिन कमाल मैंने क्या कहा था? सिर्फ अलीयुन वलीयुल्लाह कहना कमाल नहीं है, कब्र तक लेके जाना कमाल है। अल्लाह ने यह नहीं कहा मन आमिला बिल हसनति, जो कोई दुनिया में अच्छा काम करे मैं उससे 10 गुना दूंगा। नहीं, जो अच्छा करके आ जाए। जो अच्छा अमल करके आ जाए, यानी लेकर आ जाए हसना, उसे 10 बराबर दिया जाएगा। अजीज़ों, करबला ने मुझे और आपको यही सिखाया है। अगर तुम करबलाई बनना चाहते हो, मुकम्मल करबलाई बन जाओ। तुम्हारे किरदार में किरदार अली अकबर नज़र आना चाहिए, तुम्हारे सीरत में सीरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन नज़र आना चाहिए। और जब तुम एक वक़्त के हुसैन के ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हो, तो तुम्हारे वजूद में इंतज़ार हुसैन नज़र आना चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर हमें अली वलिल्लाह नारे हैदरी लगाने का कोई हक नहीं है। इस मजलिस से हुसैन की कदर कीजिएगा अजीज़ों। ये हर किसी को नसीब नहीं होता, जिसे बुलाया जाता है वही यहाँ आ सकते हैं, हर कोई नहीं आता। एक मिसाल सुना दूँ आपको, बस ये मेरे जुमले का तकरीर का ये आखिरी हिस्सा है और रब्त मसाइब। हर कोई इस मजलिस से फर्श हुसैन के ज़िंदा नहीं बन सकते। मैंने शायद कल ही सुनाया था शोहदाए करबला के आशरे में। यह अजीब मरहला है, जब इब्राहीम और इस्माइल ने काबे को तैयार किया,
मुकम्मल हुआ काबा, इबादत के लायक हो गए, अल्लाह ने इबादत शुरू करवाई। लेकिन शुरू करने से पहले इब्राहीम को हुक्म दिया, ए इब्राहीम हज का अजान दे दो। अल्लाहु अकबर। तारीख पढ़िएगा, कुरान की तफसीर पढ़िएगा, वाक़े आपको मिलेंगे। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया, इब्राहीम अजान दे दो हज के लिए, बुलाओ लोगों को। इब्राहीम का जवाब क्या है पता है आप में से किसी को? इब्राहीम ने क्या जवाब दिया? कोई बता सकता है? मैं तारीख से आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इब्राहीम ने जवाब दिया, परवरदिगार मेरी इतनी नहीफ सी आवाज़ जो करीब में मेरा बेटा भी नहीं सुन सकता, मैं अजान दूंगा तो नस्लों तक मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? साथ है मेरे साथ? इब्राहीम ने अल्लाह से क्या कहा कि या अल्लाह मेरी आवाज़ नस्लों तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, इब्राहीम आवाज़ देना, अजान देना तुम्हारा काम है, नस्लों तक मुंतकिल करना मेरा काम है। यही चीज़ करबला में हुसैन ने आवाज़ दी, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरा मदद करने वाला? जिस जिस रूह ने लब्बैक कहा आज वो फर्श अज़ा की जीनत बने नजर आते हैं। जिसे लब्बैक कहना नसीब नहीं हुआ वो बिदअत के फतवे लगा रहे होते हैं। ये नसीब की बात है अजीजों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नसीब की बात है, हर किसी को यह नसीब नहीं होता। हाँ, जिसके रूह ने अगर लब्बैक कहा हो ना, तो फिर वो अगर मुसलमान ना भी हो वो हुसैन के खेमे में ज़रूर आता है। बस अजीज़ों, करबलाई होने के लिए किरदार करबलाई होना ज़रूरी है। आशुराई बनने के लिए किरदार में आशुराई होना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। क्योंकि मुझे आपकी मौजू और मौलाना के मौजू को रब्त करने में वक्त लगता है। बस सिर्फ तबर्रुकन 2-4 कलिमात आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की है। अगर हकीकी करबलाई बनना है ना तो हमें अस्हाब हुसैन को देखना पड़ेगा। आज 4 मुहर्रम है ना अजीज़ों, चौथे मुहर्रम हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में रिवायत है कि हुसैन के अस्हाब का तज़किरा करें। आज मैं उस सहाबी का ज़िक्र करने वाला हूँ जिसका ज़िक्र बहुत कम होता है अजीज़ों। 25 साल का जवान सहाबी है, 9 इस्लाम में 9 वारिद है, अभी अभी मुसलमान हुआ है। गालिबन 3 मुहर्रम को या 2 मुहर्रम को ये मुसलमान हुआ है, या यकुम से पहले 2 दिन पहले का ये मुसलमान सहाबी है। नाम क्या है? जनाब वहाब कल्बी। बस अजीज़ों, आशुराई होने के लिए अपने वजूद में किरदार हुसैन को उसी तरीके से दाखिल करना पड़ेगा जिस तरह अल्लाह ने कुरान की आयत में मुझे और आपसे मुतालबा किया है कि मेरे सिलम में दाखिल हो जाओ, यानी विलायत आले मोहम्मद में दाखिल हो जाओ। वहाब कल्बी ने ख़ुद को दाखिल किया था आले मोहम्मद के विलायत में। मकातिल की किताबों में मौजूद है, जब यह काफ़िला चलने लगा, हुर की काफ़िले से मुलाकात से पहले की बात है, चंद तारीख़ के रिवायतों में ये रिवायत मौजूद है जिसमें जो है लहूफ के अंदर जो है ये वाक़या मौजूद है कि एक ख़ैमा देखा अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने जंगल के अंदर, बयाबान के करीब जंगल में। देखें अजीब मरहला अजीज़ों, जिसके रूह ने हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहा होगा ना, उसे हुसैन ख़ुद लेने जाते हैं। ज़ुहैरक़ैन का वाक़या आपने सुना हुआ है। ये मक्के से साथ निकले, न मौला हुसैन के करीब हुए न दूर रहा, साथ साथ ख़ैमेज़न होते होते करबला पहुँचे। लेकिन करबला के करीब पहुँचने के बाद हुसैन ने ज़ुहैर को लेने किसको भेजा था? अली अकबर को भेजा था ना। याद रखिएगा, जिसको हुसैन ने बुलाया है किसी के ज़रिए से बुलाया है। ये वाहिद वहाब है जिसे लेने खुद हुसैन आया। अल्लाह अकबर। खेमे में मेरे मौला खेमे के करीब आए, आवाज़ दी, एक ज़ईफ़ा बाहर आई। कहा आप अकेली रहती हो यहाँ पर? कहा ना ए मुसाफिर, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरा बेटा है और मेरी बहू है और मैं हूँ, हम 3 लोग रहते। देखें करीम इब्न करीम है, किसी के चेहरे पर परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मौला ने एक सवाल किया, इस बयाबान में कोई तकलीफ़ तो नहीं है? अब जो जुमला मैं कहूँगा ना, बस आपके लिए मसाइब के लिए इतना ही काफ़ी है। मौला ने उस ज़ाइफ़ा से पूछा, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? कहा कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरा बेटा बाहर काम के सिलसिले में गया हुआ है, लेकिन इस बयाबान में हमें सिर्फ पानी की तकलीफ़ है। अल्लाह अकबर, अजीब मरहला है। उस खातून ने कहा हमें सिर्फ पानी की दिक्कत है। आवाज़ दे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। साथ बुलाया, पुश्त खेमा पर मेरे मौला ने नेज़ा मारा, चश्मा उबल पड़ा। कहा अब तुम्हारी पानी की जो है तकलीफ मैं दूर कर देता हूँ, बस अगर बेटा आ जाए ना तो उससे कह देना मैंने बुला लिया है। करीब में मौला के खेमे लगे हुए थे। वहाब वापस आया, माँ दस्तरखान पे बैठी थी। माँ ने एक जुमला कहा, बेटा 3 दिन से मैं एक ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन आज उस ख्वाब के ताबीर की एक कड़ी मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजीब मरहला अजीज़ो। वहाब ने कहा अम्मा आपके ख्वाब बताइए, आपने ख्वाब का जिक्र किया था, वो ख्वाब आपने क्या देखा है? वहाब की माँ कहती है, वहाब मैं 3 रातों से मुसलसल ख्वाब देख रही हूँ। ईसा इब्न मरियम, अल्लाह अकबर, मरियम बिनते इमरान मेरे ख्वाब में आती है और कहती है, ए मादर वहाब जन्नत मुबारक हो, ए मादर वहाब मैं जन्नत की बशारत देती हूँ, बस मेरी एक अर्ज़ है कि फातिमा के सामने मुझे शर्मिंदा न करना, ज़हरा के सामने, रसूल ज़ादी के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। 3 रातें हो चुकी है बेटे, मुसलसल में ये ख्वाब देख रही हो। अभी थोड़ी ही देर पहले ज़हरा की बेटे आए थे और तुझे याद किया है। हो सकता है ज़हरा ज़ादे किसी परेशानी में मुब्तला हो, चल बेटे ज़हरा ज़ादे की खिदमत में। वहाब का जुमला है, अम्मा हम लोग ईसाई है, वो मुसलमान है, हो सकता है हमें मिलने में वो गुरेज करे। मादर है वहाब कहती है, वहाब ये वो खानदान है जिसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटे। वहाब देखा जाएगा। चलो अब ये 3 लोगों का काफिला मेरे मौला के ख़याम में आकर शामिल हुए। जैसे ही निगाह इमामत ने वहाब को देखा, एक जुमला का महलन महला, मेरे मेहमान आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। वहाब ने सलाम किया और कहा मौला मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, ये लश्कर आदा की नरगे में आवो, लेकिन हमें मरियम ने हुक्म दिया है ज़हरा के सामने सुरखरू होना है। मौला ए फर्जंद ज़हरा, मुझे मरियम इब्न इमरान की तरफ से कुर्बान समझ लीजिए। दिन गुजरते गए अजीजो, असर आशूर, हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करते, असहाब में से एक जवान को मैंने देखा जो बड़ा बेकरार नजर आ रहा था। बार बार हुसैन के पास आते थे जंग की इजाजत लेने, हुसैन उसे गले से लगा लेते थे, कहते थे वहाब अभी तो इस्लाम में दाखिल हुए हो, कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ देर और रुक जाओ। बिला आखिर वहाब को इजाजत मिला। वहाब मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हुए। 33 दुश्मनों को वासिले जहन्नम करार दिया, जख्मों से चूर। वहाब वापस खेमे की तरफ लौटे। माँ के सामने खड़ा हुआ, अम्मा अब तो खुश होना, मैंने हुसैन की तरफ से लड़ा है। अजीब माँ है अजीजो, वहाब की माँ जो अभी कलमा पढ़ी है, मैंने कहा था ना जिसने हुसैन की आवाज पे लब्बे कहा होगा वही हुसैनी होंगे। अब वहाब की माँ ने का जुमला कहा, वहाब ऐसे नहीं, मैं तुझसे उस वक़्त खुश हो जाऊंगी जब तुम्हारा सर अब अब्दुल्लाह के कदमों में। वहाब दोबारा मैदान में गया। कब तक लड़ते? हर तरफ से तीरे बारान शुरू हुई। किसी जालिम ने वहाब का सर काटा और सरे वहाब मादरे वहाब की तरफ फेंका। वहाब की माँ ने वहाब का सर लिया, गले से
लिया और एक जुमला का, ए मरियम इब्ने इमरान, अब तो कोई शिकायत नहीं, ज़हराए मर्ज़िया से मेरी शफ़ाअत की गुजारिश कर लेना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रि मातम हुसैन।